कश्मीर के पहलगाम में पाकिस्तान से आए आतंकवादियों ने जब हमारे हिंदुओं को धर्म की पहचान पर मारा था, उसी दिन ये तय हो गया था कि हमारा भारत चुप नहीं बैठेगा, कुछ बड़ा करेगा। कुछ ऐसा करेगा कि कोई भी हमारे देश पर, हमारे हिंदुस्तान पर आंख उठाने से पहले 10 बार सोचेगा। 7 मई 2025 आखिर वो दिन आ ही गया जिस दिन के लिए हम सभी भारतवासियों को बेसब्री से इंतजार था। कश्मीर के पहलगाम में इंसानियत को शर्मसार करने वाले, इंसानियत के दुश्मन उन आतंकवादियों को मौत के घाट उतारने का दिन। ऑपरेशन सिंदूर। सभी भारतीयों को ये नाम काफी अच्छा लगा और नाम के साथ साथ इंडियन आर्मी का काम भी अच्छा लगा। पहलगाम में उन निर्दोष लोगों की बिना कारण हत्या, केवल धर्म के नाम पर हत्या। किसी का बेटा, किसी का पिता, किसी का भाई था। वो लोग घूमने गए थे बेचारे, अपनी फैमिली के साथ छुट्टियां मनाने गए थे। क्या दोष था उनका? हंसती खेलती जिंदगी, शांति, और उन इंसानियत के दुश्मन ने क्षण मिनटों में सब तबाह कर दिया। उन निर्दोष और मासूम औरतों के माथे का सिंदूर मिटा डाला। जब आतंकवादियों से महिला ने कहा, मेरे पति को तो मार दिया, अब मुझे भी मार दो, लेकिन आतंकवादी ने कहा, तुझे नहीं मारूंगा, तू जाके हिंदुस्तान को बोल, तू जाके मोदी को बोल। और उसी दिन 140 करोड़ भारतवासियों ने अपने मन में ही यह शपथ ले लिया था कि जब तक उन दुश्मनों को, जब तक उन आतंकवादियों को मौत के घाट नहीं उतार देते, तब तक हमारे दिलों को शांति नहीं मिलेगी। और देश के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और हमारे देश की गौरव, हमारे इंडियन आर्मी ने भी ठान लिया कि उन सभी औरतों का जिसके माथे की सिंदूर को आतंकवादियों ने मिटा डाला है, उस सिंदूर की कीमत चुकाने का वक्त आ गया है। एक औरत की माथे का सिंदूर एक औरत का सम्मान होता है, एक औरत की विश्वास होता है, एक औरत की समर्पण और बलिदान होता है। और ये इतिहास गवाह है कि जब जब हमारे भारत पर, हमारे भारत की औरतों की सम्मान पर किसी ने आंखें डाला है, तो महाभारत और रामायण जैसे भीषण परिणाम उनको मिला है। कोई हमारे बहन बेटी और हमारे माँ के सम्मान पर हाथ डाले और हम चुपचाप देखते रहे, ऐसा संस्कार हम में नहीं है। हिंदुस्तान हाथ मिलाना भी जानते हैं और हाथ उखाड़ना भी जानते हैं। और इसलिए 7 मई 2025 की रात 1:05 में जब पूरा देश सो रहा था, तब माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और हमारे जांबाज इंडियन आर्मी ने ऑपरेशन सिंदूर को अंजाम दिया। जब हम सभी देशवासी गहरी नींद सो रहे थे, तब हमारे देश के रियल हीरोज, हमारे जांबाज इंडियन आर्मी ने 140 करोड़ लोगों की विश्वास और उन निर्दोष औरतों की माथे के सिंदूर का मूल्य देने के लिए पाकिस्तान के 132 किलोमीटर अंदर घुसकर उन आतंकवादियों का काम तमाम कर दिया। 9 जगहों पर आतंकी ठिकानों को ढूंढ ढूंढ कर इंडियन आर्मी ने ऐसे घातक मिसाइल दागे कि नामो निशान मिट गया। तकरीबन 30 मिनट तक इंडियन आर्मी का तांडव चला और ऑपरेशन सिंदूर सफल रहा। 8 मई 2025 की सुबह सभी हिंदुस्तानियों के मन में एक शांति था, एक सुकून था। आखिर हमें इंसाफ मिल गया। ऑपरेशन सिंदूर के बाद भी एक्सपर्ट का कहना है कि यह तो ट्रेलर था, अभी पूरे पिक्चर बाकी है। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान 9 अलग अलग आतंकी ठिकानों को ध्वस्त कर दिया गया है और 100 से ज्यादा आतंकी मारे जाने की खबर है। तो अभी क्या हो रहा है देखिए, पाकिस्तान में मतलब कई अलग अलग जगह पर अलग अलग तरीके से फेक न्यूज को दिया हुआ है। पाकिस्तान मतलब अपने पब्लिक को या फिर दुनिया को यह बताने की कोशिश कर रहा है, मतलब अलग अलग फेक न्यूज बना रहा है कि इंडिया ने क्या किया हुआ है। इंडिया पाकिस्तान में जाके पाकिस्तान के जो मतलब पब्लिक है या फिर जो निर्दोष लोग हैं उन पर मतलब अटैक कर रहा है या फिर उन पर बमबारी कर रहा है। लेकिन ये बिल्कुल झूठ बात है, ये बिल्कुल मतलब सच नहीं है, क्योंकि इंडियन आर्मी ने साफ साफ कह दिया है कि वो मतलब सिर्फ जो आतंकी ठिकाने हैं या फिर जो टेररिज्म है उसके अगेंस्ट ही मतलब ये ऑपरेशन किया हुआ है। इसमें कोई भी निर्दोष लोग नहीं मारा गया है, सिर्फ आतंकी ही मारा गया है। क्योंकि ये जो 9 जगहों पर मतलब एयर स्ट्राइक किया हुआ है, इन 9 जगह मतलब
आतंकी ठिकाना था, इन सभी आतंकी ठिकानों पर ही हमला किया हुआ है। कोई भी यहाँ पर निर्दोष नागरिक या फिर पाकिस्तान के जो मतलब पब्लिक है, किसी को कोई भी नुकसान नहीं हुआ है। यह मतलब एक फेक न्यूज है या फिर झूठी खबरें है जो पाकिस्तान की मीडिया उसको मतलब चला रहे हैं, लोगों को दिखा रहे हैं। इस तरह के फेक न्यूज बनाकर इस तरीके से इंडिया को बदनाम करने की कोशिश कर रहा है ये लोग। लेकिन पूरी दुनिया जानता है कि आखिर सच्चाई क्या है। हम में ऐसे संस्कार नहीं है। हमारा काम है सिर्फ टेररिज्म को खत्म करना। अगर कोई हमारे देश में आके हमारे देश के हमारे लोगों को मारेगा तो हम भी उसका जवाब देंगे। ऐसा नहीं कि हम लोग हाथ पे हाथ धरे बैठे रहेंगे। हमारे देश में आके कोई भी हमारे लोगों को मार के जाएगा और हम लोग उसका जवाब भी ना दे, ये नहीं हो सकता है। ये इंडिया कभी होने ही नहीं देगा। वैसे भी जो लोग टेररिस्ट को सपोर्ट करते हैं तो उस तरीके के लोग मतलब इस तरीके का ही बयानबाजी करेंगे। देखिए, हम हिंदुस्तान की मतलब एक सिंपल सी बात है कि हम लोग पहले कभी किसी को नहीं छेड़ते, लेकिन हमें अगर कोई बार बार छेड़ेगा तो हम उसको इतना छेड़ेंगे कि उसकी छेड़ने की जो चाहत है वही खत्म हो जाएगी। तो अभी भी भारत और पाकिस्तान के बीच मतलब काफी स्ट्रेसफुल सिचुएशंस हो रहा है, काफी तनाव हो रहा है। कई जगहों पर ड्रोन और मिसाइल से मतलब अटैक किए जा रहे हैं। उम्मीद करता हूं कि कोई भी निर्दोष लोगों की मतलब कोई भी नुकसान ना हो। देखिए, हमारा एक ही मूल मंत्र है, धर्म की विजय हो और अधर्म का नाश हो। पूरे विश्व में शांति लाने के लिए, आतंकवाद को जड़ से खत्म करने के लिए हम सभी को एकजुट होना होगा। पूरे विश्व को एक साथ आवाज उठाना होगा। देखिए, आतंकवाद एक सोच है। एक सोच से ही मतलब आतंकवाद की शुरुआत होता है। उनके नजरिए को ही बदल दिया जाता है। आखिर सही क्या है, गलत क्या है, उनको कुछ भी समझ में नहीं आता है। उनके पूरे नजरिए को ही बदल दिया जाता है। उनके दिमाग में इतनी नफरत भर दिया जाता है कि उसको सही क्या है और गलत क्या है उसके सोचने के लिए उसके दिमाग में कोई जगह ही नहीं रहता है। हमें पूरे विश्व को एक साथ मिलकर आतंकवाद के खिलाफ आवाज उठाना होगा। सभी धर्म और जात पात को छोड़कर हम सभी को एक होकर मतलब आतंकवाद के खिलाफ हमको एक्शन लेना होगा, कार्य करना होगा। तो इंडियन आर्मी को मैं दिल से सैल्यूट करता हूँ, दिल से नमन करता हूँ कि वो लोग मतलब हमारे सुरक्षा के लिए दिन रात खड़े रहते हैं, हमारे देश की रक्षा के लिए दिन रात खड़े रहते हैं। और माननीय नरेंद्र मोदी जी को भी मैं मतलब काफी धन्यवाद करता हूँ, क्योंकि उन्होंने बहुत जल्दी मतलब सही फैसला लिया और मतलब इंस्टेंट रिएक्शन दिखाया और 140 करोड़ भारतवासियों को न्याय दिलाया। तो थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।